नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज़ न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बरतानवी मुसलमानों ने इसराइली खजूरों के मुकम्मल बाइकॉट का कर दिया ऐलान। मस्जिद हराम में एतकाफ के लिए हो गया रजिस्ट्रेशन का ऐलान। पाकिस्तान में मस्जिद से निकलते हुए कंधा टकराने पर एक शख्स का कत्ल। वन नेशन वन इलेक्शन कोविंद कमेटी रिपोर्ट सदर जमहूरिया को पेश। 18,000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है रिपोर्ट। अमित शाह ने कहा कि वापस नहीं लिया जाएगा सीएए कानून। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी एक हादसे में शदीद जख्मी। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद और इलेक्शन से पहले पार्टी को फंड का बड़ा मसला दरपेश। एमआईएम ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। ईडी समन मामले में अरविंद केजरीवाल पहुंचे कोर्ट। जमीयत ओपन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू। एनसीपीसीआर ने मांगी फंडिंग रिपोर्ट। साबिक सदर हिंद प्रतिभा पाटिल की तबीयत नासाज, हॉस्पिटल में दाखिल। तमिलनाडु के गवर्नर ने पोन मोडी को वजीर के ओहदे का हलफ दिलाने से कर दिया इनकार। तेलंगाना में गाड़ियों के नंबर प्लेट पर टीएस की जगह टीजी मरकज की मंजूरी। बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा बेटे को टिकट न मिलने पर नाराज, आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने पर गौर। रियासती उर्दू अकेडमी की तश्कील में रियासत के कई अजला रहे महरूम, बेशतर उर्दू दानों को हुई मायूसी। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बरतानवी मुसलमानों ने खाने पीने की अशिया पर हलाल लिखा देखने के साथ साथ ये देखना भी शुरू कर दिया है कि वो किस मुल्क से आ रही हैं। बरतानवी मुसलमानों ने यह एहतियात भी करना शुरू कर दिया कि खजूर कहीं इसराइल से दरामद न हो। दुनिया भर में मुसलमान इसराइली प्रोडक्ट्स का बैकआउट तो कर रहे हैं, मगर खजूरों का बैकआउट इस सिलसिले में एक नई पेशरफ्त है। वाज़ेह रहे कि इसराइल उन मुल्कों में शामिल है जहां से खजूरें एक्सपोर्ट होती हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल से सालाना खजूरों की दरामद 30,000 टन है, जिसकी मालियत तकरीबन $10 मिलियन है। बताया गया है कि दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम जारी है। लंदन में मुकीम एक इराकी डिज़ाइनर अब्बास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसराइल से आने वाली खजूरों के बारे में मैं हमेशा ये समझता था कि वो अरब से आती हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर चलने वाली आगाही मुहिम ने लेबल देखने की अहमियत को उजागर कर दिया है। पाकिस्तान में मस्जिद से निकलते हुए कंधा टकराने पर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया और फायरिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके में पुराना गोलीमार की एक मस्जिद में 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलते हुए मुस्तफ़ा नामी पुलिस एहलकार से एक नमाजी का कंधा टकराया, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ था। हरमैन शरीफैन जनरल अथॉरिटी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन का आगाज 17 मार्च 2024 के पोर्टल और वेबसाइट के जरिए किया जाएगा। मस्जिद हराम में एतकाफ के मुतमन्नी अफराद के लिए चंद शराइत रखे गए हैं।
जिनके मुताबिक मोतकिफ की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 20 रमज़ान को मुकर्ररा वक्त पर मस्जिद हराम में एतकाफ़ के लिए पहुंचना शामिल है। अथॉरिटी की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि मस्जिद हराम में एतकाफ़ के ख्वाहिशमंद फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि तादाद मुकम्मल होने पर रजिस्ट्रेशन रोक दी जाएगी। याद रहे कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी इंतज़ामिया हर साल एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ और उसके लिए मुख्तस मकामात का ऐलान करती है। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान के दौरान मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन को मास्क पहनने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन के लिए मस्जिद का सहन और खाना काबा की रिहाइश को मख्तस कर दिया गया है। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। साबिक सदर हिंद रामनाथ कोविंद की क़ियादत वाली आला सतही कमेटी ने आज लोकसभा और रियासती असम्बलियों समेत मुख्तलिफ इदारों के बैक वक्त इंतखाबात के मसले पर वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। यह रिपोर्ट कुल 18,626 सफ़हात पर मुश्तमिल है और रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को माहिरीन के साथ उसकी तश्कील और 191 दिन की तहकीक के बाद पेश की गई। मुजव्विज़ा रिपोर्ट में लोकसभा, रियासती असम्बली और बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए एक वाहिद यानी मुश्तरका वोटर लिस्ट की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई गई है। रिपोर्ट के पहले मरहले में लोकसभा और असम्बली इंतखाबात की जानकारी दी गई है। दूसरे मरहले में बल्दियात और पंचायतों को लोकसभा और कानून साज असम्बली के साथ इस तरह जोड़ने को कहा गया है कि लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के 100 दिनों के अंदर बॉडियों के इंतखाबात कराए जाएं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अपने मुल्क में हिंदुस्तानी शहरियत को यकीनी बनाना हमारा खुद मुख्तार हक है, हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को भी शहरियत के लिए दरख्वास्त देने का हक है और रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इस मुल्क के अक़लियतों या किसी और को सीएए से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीएए में किसी की शहरियत छीनने का कोई इंतज़ाम नहीं है। सीएए सिर्फ 3 ममालिक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई और पारसी मुहाजिरीन को शहरियत देने का कानून है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2019 में अपने मंशूर में कहा था कि हम सीएए लाएंगे और 2019 ही में ये बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हुआ था और मुल्क के लोग जानते हैं कि सीएए इस मुल्क का कानून है। मैंने 4 सालों में कम से कम 41 बार कहा है कि सीएए नाफिज हो जाएगा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी एक हादसे में शदीद जख्मी हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिससे मद्दाहों में बेचैनी बढ़ गई है। हादसे के फौरन बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के सरकारी SSKM हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। हादसा कैसे हुआ इसकी तफसीलात मालूम नहीं हो पाए। ममता की पेशानी से खून बह रहा था, जिससे खतरे की घंटी बज गई और पार्टी कारकुनों में बेचैनी ज्यादा देखी गई। हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया और लोगों से दुआए सेहत की दरखास्त की है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि पार्टी को फंड्स के मसाइल का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिन बैंक खातों में लोगों की तरफ से अतिया की गई रकम रखी गई थी, उन्हें एनडीए हुकूमत ने मुंजमद कर दिया है। खड़गे ने बीजेपी पर बैंक खातों को मुंजमद करने और महकमा इनकम टैक्स की तरफ से भारी जुर्माना आयद करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद वो तैयार नहीं है कि बॉन्ड्स के जरिए हासिल होने वाले हजारों करोड़ों रुपयों का इंकशाफ करें। खड़गे ने कहा कि अगर हमारे 200 से 300 करोड़ रुपए रोक दिए जाएंगे तो फिर हम इंतखाब किस तरह लड़ पाएंगे। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के 4 अकाउंट्स हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, दिल्ली और AICC। उन्होंने सवाल किया कि अगर सभी अकाउंट्स बंद हो गए तो क्या ये गैर जानिबदाराना इंतखाब है। वाज़ेह हो कि इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस से 210 करोड़ रुपयों की रिकवरी मांगी है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अकेले इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला करके यूपी में लोकसभा इंतखाबात को काफ़ी दिलचस्प बना दिया। याद रहे कि रियासत में लोकसभा की 80 सीटें हैं और मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20% है और रियासत की कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद भी काफ़ी अच्छी है। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी को सीमांचल इलाकों की तरह यूपी में भी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से उम्मीदें वाबिस्ता हैं। पार्टी ने अब 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट का रुख किया क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी कि केजरीवाल उसके समन पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया था। जमीयत उलमा हिंद ने मदारिस को जदीद तालीम से जोड़ने के लिए जमीयत ओपन स्कूल शुरू किया था और ओपन स्कूलों में तालीम NIOS के तहत दी जा रही थी। इस सिलसिले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS को एक खत लिखा है जिसमें इंस्टीट्यूट के साथ शराकत में जमीयत उलमा हिंद के जरिए चलाए जाने वाले ओपन स्कूल की तफसीलात तलब की गई हैं। NCPCR ने NIOS को ऐसे कोर्सेज बंद करने का मशवरा दिया है और तलबा से कहा है कि वो बाकायदा स्कूलिंग के लिए दाखिला लें। NCPCR ने राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला देते हुए दलील दी कि 3rd, 5th और 8th के लिए ओपन स्कूलिंग की पेशकश एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने कहा कि मुल्क में 15 लाख स्कूल हैं और हुकूमत ने इब्तदाई तालीम के लिए मुनासिब स्कूल कायम किए हैं। NIOS को हिदायत दी गई है कि वो इन कोर्सेस को फौरी तौर पर बंद करे और उन बच्चों को बाकायदा स्कूली तालीम में दाखिल करने के इक़दाम करें। कमीशन ने NIOS और जमीयत ओपन स्कूल के दरमियान फ़ी तालिब इल्म की फ़ीस की तकसीम के बारे में भी पूछा है। साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल को बुखार और सीने में इन्फेक्शन के सबब इलाज के लिए पुणे के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। बताया गया है कि साबिक सदर प्रतिभा पाटिल सेहतमंद हैं और उनका इलाज जारी है। वो डॉक्टरों की सख्त निगरानी में हैं। याद रहे कि प्रतिभा पाटिल हिंदुस्तान की पहली खातून सदर थीं। वो 2007 से 2012 तक सदारती ओहदे पर फाइज रहीं। तमिलनाडु के गवर्नर आर्यन रवि और वजीर आला MK स्टालिन के खिलाफ महाज आराई जारी है। गवर्नर ने के पोनमुडी को हलफ दिलाने से इनकार कर दिया, जो वजीर आला की दरखास्त पर रियासती काबीना में वजीर के तौर पर वापस आने वाले हैं। गैर मुतनासिब असासाजात केस में दिसंबर 2023 में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से मुजरिम ठहराए जाने के बाद साबिक आला तालीम के वजीर के पोनमुडी को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पोनमुडी की सज़ा पर रोक लगा दी थी। याद रहे कि वजीर आला स्टालिन ने जुमेरात को पोनमुडी की हल्फ बर्दारी के लिए राजभवन को दरखास्त भेजी थी। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर प्लेट पर TS की बजाय इब्तदाई हुरूफ TG को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने गेजेट भी जारी कर दिया। याद रहे कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 2014 में उस वक्त की TRS हुकूमत ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के सिलसिले में नंबर प्लेट के इब्तदाई हुरूफ को TS रखा था, मगर कांग्रेस हुकूमत ने TS की बजाय TG को मंजूर करने की मरकज से दरख्वास्त की, जिस पर मरकज ने TS की बजाय TG को मंजूरी दे दी है। अब स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक बीजेपी के सीनियर लीडर KS ईश्वरप्पा के बेटे कांतेश को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। इसकी वजह से ईश्वरप्पा बीजेपी से इस कदर नाराज हो गए कि अपने बेटे को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतारने पर गौर करने लगे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि पार्टी के लीडर BS येडियुरप्पा ने वादा किया था कि कांतेश को हावेरी सीट से टिकट दिया जाएगा।
इतना ही नहीं बल्कि येडियुरप्पा ने कांतेश की जीत को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मुहिम में शरीक होने का भी वादा किया था। लेकिन बीजेपी ने कांतेश को टिकट न देते हुए हावेरी से बसवराज बोम्मई को टिकट दे दिया। ईश्वरप्पा ने कहा कि वो 15 मार्च को शिमोगा में अपने हामियों के साथ मीटिंग करेंगे, जहां उनके बेटे की उम्मीदवारी के बारे में हतमी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को शिमोगा या हावेरी सीट से मैदान में उतारने पर गौर कर रहे हैं। याद रहे कि शिमोगा से येडियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्रा बीजेपी की पहली पसंद हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में मुख्तलिफ बोर्ड्स और कारपोरेशनों के चेयरमैनों और कमेटियों का इंतखाब मुकम्मल हुआ। महकमा अक़लियती बहबूद में शामिल रियासती कर्नाटका उर्दू अकेडमी के मुतालिक मुख्तलिफ उर्दू दानों की तनकीदें इन दिनों उभर कर सामने आ रही हैं। रियासत के सिर्फ 4 अजला पर मुश्तमिल सिर्फ बेंगलोर, दावनगिरे, बीदर और हुबली के अलावा रियासत के बेशतर अजला को नज़रअंदाज करने का मामला जोरों पर है। उर्दू दानों का शिकवा है कि सिर्फ बेंगलोर से 8 अफराद को नुमाइंदगी दी गई, जबकि करीबी ज़िले मैसूर को फरामोश कर दिया गया है। इसके अलावा रायचूर, गुलबर्गा, शिमोगा, बीजापुर, कोप्पल या गंगावती जैसे कसीर उर्दू आबादी वाले इलाकों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिए जाने का इल्ज़ाम है, जहाँ के मुख्तलिफ उर्दूदान उर्दू की शमा को रोशन रखने में जान तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रियासती वजीर BZ ज़मीर अहमद ने अपने मंजूर नज़र रहने वाले अफराद की नुमाइंदगी को दर्ज करने की कोशिश की है, जबकि बरसों से ज़ेर इल्तवा उर्दू अकेडमी की कमेटी रियासत भर के फ़ाल उर्दूदानों पर मुश्तमिल होनी चाहिए थी। ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन समेत 3-4 फ़ाल उर्दू कारकुनों के अलावा इस टीम में सिर्फ चापलूसों को तरजीह दी गई। साबिका अदवार से हटकर इस मरतबा अक्सर उर्दू दानों को उम्मीद थी कि इस मरतबा सीनियर फनकारों को नुमाइंदगी देकर उर्दू के फ़रोग़ में मुनासिब इक़दामात अपनाए जाएंगे, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। बाज़ हलकों से ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग चेयरमैनशिप के दौड़ में शामिल थे उन्हें मेंबर बनाकर खामोश करने की कोशिश की गई। अलगरज देखना यह है कि नौ तश्कील शुदा कमेटी वाकई उर्दू के फ़रोग़ में संजीदा इक़दामात अपनाती है या हस्बे साबिक़ सिर्फ दावों तक महदूद रहती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक़ आपका मुस्तक़बिल में भी ताउन बराबर जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।